अरण्य मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अगर टीएस सिंह देव चाहते हैं तो पेड़ क्या टहनी तक नहीं कटेगी, गोली चलाने की नौबत नहीं आएगी और गोली चलाने वाले पर ही गोली चल जाएगी। दरअसल मंत्री टीएस सिंह देव ने हसदेव के वनवासियों से कहा था कि अगर गोली चली तो पहली गोली वो खाएंगे। बाबा साहब का भी बयान आया है कि पहली गोली लगेगी तो मुझे लगेगी कि गोली चलने की नौबत नहीं आएगी और जो गोली चलाने वाले पहले ही गोली उन पर चल जाएगी जो चलाने वाले हैं उस पर। और जहाँ तक कि बाबा साहब उस क्षेत्र के विधायक हैं, वो नहीं चाहते तो पेड़ क्या एक डंगाल नहीं कटेगा। छत्तीसगढ़ के सरगुजा स्थित हसदेव अरण्य को बचाने के लिए ग्रामीण लगातार आंदोलन कर रहे हैं और इन आंदोलनकारियों के समर्थन में अब बीजेपी भी कूद पड़ी है और इसी मुद्दे को लेकर दो पूर्व मंत्रियों ब्रजमोहन अग्रवाल और केदार कश्यप ने रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा है कि हसदेव के जंगल को कटने से बचाने के लिए हम आंदोलनकारियों के साथ हैं, हम वनवासियों के साथ हैं। प्रदेश सरकार पर बीजेपी के गंभीर आरोप भी लगाए हैं और कहा है कि सरकार को जवाब देना पड़ेगा क्योंकि हसदेव के जंगल की कटाई से पर्यावरण पर बुरा असर पड़ेगा। ये जब हसदेव के जंगल कट जाएंगे तो छत्तीसगढ़ के तापमान की क्या स्थिति होगी। आज भी 47 डिग्री तक छत्तीसगढ़ पहुंच रहा है। तो भूपेश बघेल जी और उनकी सरकार को अगर चिंता है तो सिर्फ अपने जेब भरने की चिंता है, वैध और अवैध कमाई की चिंता है। हम सब लोग और सरगुजा के सभी नेता वहां स्पॉट पर गए थे। हम वनवासियों से मिले, आदिवासियों से मिले, प्रभावित लोगों से मिले, आंदोलनकारियों से मिले, आंदोलन स्थल पर गए, जहां पर पेड़ काटे जा रहे हैं वहां पर हम गए। छत्तीसगढ़ सरकार की जिम्मेदारी है, आज वो छत्तीसगढ़ की जनता को गुमराह करना बंद करें। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंह देव गरियाबंद के ग्राम सुपेबेड़ा पहुंचे और मंत्री टीएस सिंह देव चौथी बार गांव का दौरा कर रहे हैं। 61 लाख लागत के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन के भूमि पूजन में शामिल हुए। स्वास्थ्य मंत्री ने सुपेबेड़ा के उप स्वास्थ्य केंद्र भवन का निरीक्षण भी किया। वहीं ग्रामीणों ने स्वास्थ्य मंत्री से उनके पेयजल की व्यवस्था के लिए तेल नदी का पानी गांव तक पहुंचाने की मांग की। इस पर स्वास्थ्य मंत्री ने जल जीवन मिशन योजना के तहत प्रदेश के पूरे गांव में आगामी 3 साल के भीतर शुद्ध पेयजल व्यवस्था होने का आश्वासन दिया। टीम जिनको भेजा गया था दक्षिणी भारत में जहां और ऐसे गांव हैं जहां सीकेडी के मामले हैं, वहां उन लोगों ने बताया कि 15,000 रुपए महीने मिलते हैं। तो ये प्रस्ताव मैं मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखूंगा और आगे अगर स्वीकृति मिल पाएगी तब ये लागू हो पाएगा। बिलासपुर के गांव देवकिरारी में 24 बच्चे और महिलाएं फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए, जिनसे मिलने के लिए धर्मलाल कौशिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। साथ ही नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए चिकित्सकों से बात की है। वहीं सरकार से भी उन्होंने बच्चों की मृत्यु पर परिवार वालों को आर्थिक सहायता राशि देने की मांग की है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा कैबिनेट बैठक में हुए अहम निर्णयों की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि अब तक भूमिहीन पुजारियों की मानदेय बढ़ाकर 5,000 रुपए कर दिया गया। 5 एकड़ जमीन वाले पुजारियों की 2100 से बढ़ाकर 2500 रुपए कर दिया गया और इसके साथ ही 5 से 10 एकड़ वाले पुजारियों का मानदेय बढ़ाकर 1500 से बढ़ाकर 2000 रुपए कर दिया गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता में संशोधन किया गया। इसके तहत दी जाने वाली राशि जो अब तक 4 बार की जांच के बाद मिलते थे, अब वो पहली जांच के बाद ही महिला को मिल जाएगा।